हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल यूनिक जीके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बहुत ही कम समय में मैं आपको 25 से भी ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करें, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगलुरु। बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। दो नंबर प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। और कहाँ है? कर्नाटक में है। तो आपको बताना है जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर है और उस जगह का नाम है जहाँ है कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात। करें, तीन नंबर प्रश्न, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर। विजयनगर की जो राजधानी थी उसका नाम था हम्पी। आपसे पूछा जाए हम्पी जो थी किस साम्राज्य की राजधानी थी तो आपको बताएंगे विजयनगर जो थी वो राजधानी थी हम्पी की। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसका नाम जो है दूसरा नाम है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो कर्नाटक में स्थित है। इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क है और यह स्थित है जिस जगह पर, उस जगह का नाम है कर्नाटक। अब आते हैं पाँचवा प्रश्न। करें, जोग जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो गरसुप्पा जलप्रपात। यानी जोग जलप्रपात का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताने की कोशिश करेंगे। गरसुप्पा जलप्रपात नाम है इसका दूसरा। अबे 6 नंबर जो प्रश्न करें, दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 फरवरी को दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर 7 नंबर करें, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। 8 नंबर प्रश्न करें, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? शकुंतला हरिकेश सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया। अभी किस संगठन के 9 नंबर आप प्रश्न देख सकते हैं। 9 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है, किस संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया? FAO। FAO का 75 वर्ष पूरा हो जाने के बाद भारत सरकार ने 75 रुपया के नोट को जारी किया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है और पेरिस जो है फ्रांस में स्थित है। करें, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में फ्रांस में स्थित है। OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है, ओ से हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ई से इकोनॉमिक हो जाता है और सी से कॉरपोरेशन हो जाता है और डी से डेवलपमेंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो कर है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल है। करें, गोल्डन वीज़ा कौन जारी करता है? UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जो है गोल्डन वीज़ा जारी करता है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। अब है, संयुक्त अरब अमीरात में किस देश ने अपना पहला दूतावास नियुक्त किया है? इजराइल ने पहला दूतावास नियुक्त किया उस देश में जिस देश का नाम है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना का गठन हुआ था और यह किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तेलंगाना में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 119 सीटें हैं विधानसभा की। 17वां प्रश्न करें, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह तेलंगाना में स्थित है और इसकी राजधानी कहाँ है तेलंगाना की? हैदराबाद है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न करें, भागीरथी का संबंध किस राज्य से है?
तेलंगाना से है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तेलंगाना में ही स्थित है हुसैन सागर झील। रोस द्वीप का नया नाम क्या है? बोस द्वीप, जो सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में रखा गया और कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अब है 21वां पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? सुभाष चंद्र बोस से है पराक्रम दिवस का संबंध। हेवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है हेवलॉक द्वीप को। अब व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो उड़ीसा में स्थित है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 25 नंबर जो प्रश्न करें, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, इसका नया नाम है कोलकाता बंदरगाह का। 26वां प्रश्न करें, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जितने भी सारे वीडियो देते रहें आपके सामने पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।